अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम समरीन और आज हम बात करेंगे कुछ जॉब्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जॉब करना चाहते हैं डेस्परेटली। स्पेशली आवर जनरेशन shows that how today's generation is desperate to make money. And in this video, before going ahead, I just want to suggest you something that if you really want to make money, if you really want to earn money, you don't need to quit your studies. You can go for your further study and you can make money along with your studies. So in this video, I'm going to tell you 5 jobs where you can apply right after 12th. So the first one is BPO. Second one is police department. Third one is primary teacher. Fourth one is NGO. And fifth but not the least, my personal favorite, event manager. So I'm gonna explain it one by one. Okay, so let's begin with BPO. So basically BPO एक business process outsourcing है। इस ये जो पूरा BPO का जो पूरा process है, it include various job offers. Like it include marketing, it include data handling, data recording and customer support and many more. And the best part about this job is you get paid even if you are under your training period. Yes. एंड जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें लर्निंग और अर्निंग दोनों होती है। अगर आप लर्निंग के लिए करना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस जॉब इज जो आपका जो पूरा सैलरी का प्रोसेस होता है वो आपका डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे और एक्सपीरियंस पे। बट मैटर नहीं करता कि आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आपको जब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस लेकर ही बीपीओ के अंदर जा सकते हो। आप एज अ फ्रेशर भी आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप एज अ फ्रेशर वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी धीरे धीरे, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी अच्छी है तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। एंड सैलरी ऑफ कोर्स आपकी मैंने बता दिया है कि डिपेंड करेगी, बट आपका जो वहाँ पे रहकर भी आप काफ़ी कुछ नॉलेज को अडेप्ट करते हो। और अगर आप अर्निंग में जाना चाहते हो तो अर्निंग का जो स्टार्टिंग पीरियड है एज अ फ्रेशर आपको 10 to 12,000 इन हैंड मिलेगी। एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता रहेगा एक्सपीरियंस के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, विच इज पुलिस डिपार्टमेंट। यस, देयर इज सेवरल opportunities right after 12th in police department. You can go ahead right after 12th for police constable post. आप पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 12th। और इसके जो फॉर्म निकलते हैं वो कब निकलते हैं, वो मे बी अभी लास्टली जून या जुलाई में इसके फॉर्म निकले थे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और आप देख सकते हो कि इसके फॉर्म अभी है या नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी शायद इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। बट यू कैन चेक ऑनलाइन, एक बार आप अपनी कंफर्मेशन के लिए ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, और उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। एंड अब बात कर लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो और एवरी ईयर वो 12th क्लास वालों के लिए वैकेंसीज को रिलीज़ करते हैं। और जो आपका सैलरी पार्ट होता है वो स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बट आई गेस आपको 8 to 10,000 इन हैंड आपको मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जॉब इज़ आपका जब प्रमोशन हो जाता है आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और कि एक जॉब में इंसान क्या चाहता है कि उसकी वैल्यू हो। और पुलिस कांस्टेबल मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है कि यू कैन गो अहेड फॉर दिस वन। एंड बेस्ट पार्ट इज सैलरी इंक्रीमेंट। एवरी ईयर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होता ही है। नाउ थर्ड वन विच इज़ प्राइमरी टीचर। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं राइट आफ्टर 12th, वो आपको हायर कर लेते हैं। बट उसके लिए आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपसे इम्प्रेस होके, क्योंकि कोई भी आपको हायर क्यों करेगा। आप फ्रेशर हो, ऊपर से आपने सिर्फ 12th पास किए, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आपका एकेडमिक जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी कि 1 year 2 years का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप A से ST के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडवांस स्किल टीचर, काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन गो अहेड एंड लुक अप फॉर दिस वन।
सो या नेक्स्ट वन इज एनजीओ। अगर आप सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, एफर्ट्स देना चाहते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनजीओ में अपना थोड़ा सा एफर्ट देना चाहते हैं, अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो यू कैन गो अहेड फॉर दिस वन। स्टार्टिंग की जो अगर मैं सैलरी पार्ट की बात करूँ, अगर आप वहाँ लर्निंग के लिए जा रहे हो तो बेशक आप जा सकते हो, बट अगर आप वहाँ पे चाह रहे हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ और बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाएगी, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस वन। आपकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो आपकी ज़्यादा नहीं होती है, 8 to 10,000 होती है, बट व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस मिनिमम 5 to 6 ईयर और आप एक पोस्ट पर पहुंच जाते हो, जैसे कि आप मैनेजर बन जाते हो, तो यू कैन गेट 50 to 60,000 एवरी वन। अगर आप मैनेजर बन जाते हो, अगर आप स्टेबल रहते हो एक फील्ड में, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तब आप इतनी सैलरी को अचीव कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहते हो और सिर्फ आप एक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हो, तो यू कैन लुक अप फॉर दिस वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज इवेंट मैनेजर। अब बात कर लेते हैं इवेंट मैनेजर के बारे में। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, क्योंकि इवेंट मैनेजर एक ऐसी जॉब है जो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। इवेंट्स होते रहते हैं, चाहे वो कॉलेजेस में इवेंट्स हो या फिर किसी भी पार्टीज़ हो या फिर किसी की शादियाँ मैरिजेस। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। मैरिजेस या किसी भी चीज़ की पार्टी वगैरह हो, तो आप को खुद भी पता है कि कोई भी एक दूसरे से शादी करना तो नहीं छोड़ेगा, तो आपका जो ये करियर है इसमें वो बहुत लंबा जाएगा। आप पैशनेट अगर हो इस चीज़ के लिए तो यू कैन गो फॉर दिस वन। बट अगेन इसमें अगर मैं सैलरी पार्ट की बात करूँ तो इसमें सैलरी इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स के बीच अंडर प्रोफेशनल्स आप काम करोगे, तो स्टार्टिंग में आपका 8 या 10,000 मैक्सिमम रहेगा। इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं जाएगी। हो सकता है कि कोई आपको 6,000 भी पे करे। तो अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए जाना चाहते हो या फिर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जाना चाहते हो, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। मेरी मानो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और या दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड then please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon। and अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। एंड yes, just show some love, show some support। See you in the next video. Till then, bye bye।